जितने गुंडा मवाली जितने सब भ्रष्टाचारी हैं सब बीजेपी में घुस गए हैं। वो क्या बतियाएंगे, सब भाजपा में घुसे हुए हैं। अच्छा, ईमानदार पार्टी इसलिए सब जा रहे हैं भाजपा में। ईमानदार पार्टी क्या है? बीजेपी ईमानदार पार्टी इसलिए तो देख ले आपके अपने लोग भैया जा रहे हैं बीजेपी। ये देखिए उनकी सरकार है, एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही नाई वो लोग कर दिए हैं। वो ना जब मोदी डरता है ईडी सीबीआई को जो आगे करता है। अच्छा, ये मोदी चाहता है कि लग रहा है कि सरकार विपक्ष के नेता अरविंद केजरीवाल हो, लगातार ममता बनर्जी के बाद अब अखिलेश यादव, विपक्ष के नेताओं पर लगातार चुनाव के पहले क्यों सब ईडी सीबीआई की लगातार बात हो रही है? सारे चोर तो बीजेपी में चले इकट्ठे कर लिए उन्होंने। अच्छा, सारे चोर तो बीजेपी में ले लिए उन्होंने। अच्छा, अब नहीं चलेगी यहाँ बहुरुपियों की चाल। अच्छा, अब नहीं चलेगी यहाँ बहुरुपियों की चाल। 24 में अखिलेश जी की होगी जीत विशाल, होगी जीत विशाल, जीत को कोई नहीं रोकने वाला, और जीत हो अखिलेश जी आपकी जपूं रात दिन वाला। क्या आप लोग 3 दिन रहते हैं भारत में, 27 दिन रहते हैं विदेश में। कौन भारत चलाता है? अडानी जाते तो आप ही लोगों के लिए हैं, जाते तो आप ही लोगों के लिए हैं, देश के नाम रोशन करने के लिए जाते हैं। अडानी चला तो वो क्या बुराई करवाते हैं कि जाते हैं? वो तो बुराई करवाते हैं और क्या करवाते हैं। अच्छा। जितने गुंडा मवाली जितने सब भ्रष्टाचारी हैं सब बीजेपी में घुस गए हैं। वो क्या बतियाएंगे, सब भाजपा में घुसे हुए हैं। अच्छा, ईमानदार पार्टी इसलिए सब जा रहे हैं भाजपा में। ईमानदार पार्टी क्या है? बीजेपी ईमानदार पार्टी इसलिए तो देख ले आपके अपने लोग भैया जा रहे हैं बीजेपी। ये देखिए उनकी सरकार है, एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही नाई वो लोग कर दिए हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारी सरकार है, ये लोग प्रचार न कर पाए, उनको ऐसे हम करें ऐसे दबाएं तो उनका लगाने से कोई प्रचार नहीं कर पाएगा। अच्छा। उनका लगाने से कोई क्षेत्र में नहीं जा पाएगा। मेरा चैन उड़ गया, अब नींद ना आती रातों में, 15 लाख अब कब आएंगे इन गरीब के खातों में। कौन कहता है मोदी जी के बारे में? तो सबके पे ईडी बैठाएंगे, डर के मारे ईडी बैठा रहे हैं ना, डर के मारे सीबीआई लगा रहे हैं, और कुछ बचा नहीं है। क्योंकि जनता जानती है, उनको पता है कि जनता इस बार हमको हरा देगी। 2024 में जो है हमारी सपा सरकार बनने जा रही है। इसी डर के मारे जो सोच रहे हैं कि हम उनको आरोप लगाएंगे तो लोग प्रचार नहीं कर पाएंगे, निकल नहीं पाए। तो क्या डरने वाले हैं क्या समाजवादी? क्या राष्ट्राध्यक्ष हमारे डरने वाले हैं क्या? उनके सीबीआई भेजने से क्या सीबीआई भेजने से कोई डर जाएगा? नहीं डरोगे आप लोग? काहे लिए डरेंगे? पूरी जनता खड़ी है, पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा, पूरा भारत खड़ा है उनके साथ। तो मोदी जी के साथ सब है, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मोदी जी के साथ क्या जनता है? वो दिखावा बस खाली है, कुछ भी नहीं। मोदी जी को सब गाली देते हैं। मेरा चैन उड़ गया, अब नींद ना आती रातों में, 15 लाख अब कब आएंगे इन गरीब के खातों में। कौन कहता है मोदी जी के बारे में? जब मोदी डरता है ईडी सीबीआई को आगे करता है। अच्छा, अब तो अखिलेश यादव के ऊपर समन आ चुका है भैया। अरे ऐसे समन बहुत आ चुके हैं। जब मैंने बताया ना, जब मोदी डरता है ईडी सीबीआई को जो आगे करता है। अच्छा, ये मोदी चाहता है कि लग रहा है कि सरकार विपक्ष के नेता अरविंद केजरीवाल हो, लगातार ममता बनर्जी के बाद अब अखिलेश यादव, विपक्ष के नेताओं पर लगातार चुनाव के पहले क्यों सब ईडी सीबीआई की लगातार बात हो रही है? सारे चोर तो बीजेपी में चले इकट्ठे कर लिए उन्होंने। अच्छा, सारे चोर तो बीजेपी में ले लिए उन्होंने। अच्छा, अब जो बढ़ती है भरपूर गरीबी, बढ़ती है भरपूर गरीबी, जिस पर कोई रोक नहीं, और मरते हैं भूखों किसान, भाजपा को होश नहीं। अच्छा, अखबारों में योगी जी, अखबारों में योगी जी गंगा को साफ कराते हैं, कोरोना के मुर्दा गंगा जी में भेजे जाते हैं। अब सुन लीजिए 2 लाइनें और। अब नहीं चलेगी यहाँ बहुरुपियों की चाल। अच्छा, अब नहीं चलेगी यहाँ बहुरुपियों की चाल। 24 में अखिलेश जी की होगी जीत विशाल, होगी जीत विशाल, जीत को कोई नहीं रोकने वाला, और जीत हो अखिलेश जी आपकी जपूं रात दिन वाला। आप लोग गैस का दाम बढ़ाया है, गैस सिलेंडर फ्री दे करके गैस का दाम बढ़ाया है, और फ्री राशन दे करके देश गुलाम बनाया है। देश गुलाम बन चुका है। और ये जो हत्यारी सरकार है, ये युवाओं के विरोध में है, नौजवानों के विरोध में है, किसानों के जवान में विरोध में है। लगातार जो आपके अपने थे विधायक राज्यसभा चुनाव में क्रॉसिंग वोट किए हैं, तो कहीं ना कहीं सपा को तो बड़ा झटका लग गया है भैया 24 चुनाव के पहले। पैकेज मिलता है लोगों को। अच्छा, झटका लगा कि नहीं लगा? नहीं, कोई झटका नहीं। 8 विधायक आपके मनवादी लोगों को जाने से हमारा कोई नुकसान नहीं होता है। अच्छा, नहीं, कोई नुकसान नहीं। कोई नुकसान नहीं। 8 MLA आपसे दूर चले, हमारे साथ है। जनता का जिसको जनार्दन मिलता है उससे व्यक्ति आगे बढ़ता है। अच्छा। वो पीडीए के वोट से विधायक बने थे, आने वाले चुनाव में उनको पता चल जाएगा। पीडीए से पूजा पाल तो भी थी, वो भी तो दूर चली गई भैया। अपने अपने बचने के लिए, कुछ लोग होते बचने की राजनीति करते हैं, और अपने मुकदमा बचाने के लिए और अपने पैकेज
पैकेज पे काम करते हैं। पैकेज पे काम करते हैं। जी, सच्चा समाजवादी का यही होता है कि चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, वो लड़ने से डरता नहीं है बिल्कुल अच्छा, भी। क्या लग रहा है आजकल तो सपा वालों को बीजेपी बड़े ऑफर दे रही है, अगर आपको ऑफर मिल जाए तो क्या करेंगे भैया? फसली साड़ फसल हमारी साफ नष्ट कर जाते हैं, फसली साड़ फसल हमारी साफ नष्ट कर जाते हैं, और फसली की रखवाली करते असली घर में घुस जाते हैं। क्या भाजपा में चोरों की कमी है यार? कैसी बात करते हैं कभी? जी जी, क्या बता रहे हैं, चेहरे पे आप लोग चुनाव तो हार रहे हैं लगातार, लेकिन चेहरे पे मुस्कान देखने को मिल देखिए रही है। चेहरे पर मुस्कान हम लोग जीतते हैं और जीत करके ही जो है झंडा परचम लहराते हैं। उनको कहने से थोड़ी ना होता है। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ पूरी जनता है और इस बार 2024 में उनको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरे भरपूर पूरा 80 का 80 सीट मिलेगी सपा में, और कोई हराने वाला नहीं है, कोई पैदा भी नहीं है। मोदी जी बनारस से लड़ रहे हैं। बनारस से खुद हार रहे हैं, माननीय मोदी जी हमारा- बनारस से खुद हार रहे हैं, वो जीतने वाले नहीं है। वो बड़बोले नेता है, जुमलेबाजी वाले लोग हैं, और जितने भ्रष्टाचारी जितने बलात्कारी सब भाजपा में घूम रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। तो वही BHU बताए 3 जो है छात्र बताए 3 जो है एक छात्र के साथ बलात्कार किए, वो भी सब घूम रहे हैं। जितने गुंडा मवाली जितने सब भ्रष्टाचारी हैं सब बीजेपी में घुस गए, वो क्या बतियाएंगे? सब भाजपा में घुसे हुए हैं। अच्छा, ईमानदार पार्टी इसलिए सब जा रहे हैं भाजपा में। ईमानदार पार्टी क्या है? बीजेपी ईमानदार पार्टी इसलिए तो देख ले आपके अपने लोग भैया जा रहे हैं बीजेपी के ये साथ। देखिए उनकी सरकार है, एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वही नाई, वो लोग कर दिए हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारी सरकार है, ये लोग प्रचार न कर पाए, उनको ऐसे हम करें ऐसे दबाएं तो उनका लगाने से कोई प्रचार नहीं कर पाएगा। उनका लगाने से कोई क्षेत्र में नहीं जा पाएगा। अच्छा। सबके पास आता है, पुलिस CBI जांच मुकदमा दुनिया भर का सबके पास लगा हुआ है। तो ईडी से तो आप लोग डर गए होंगे थोड़ा बहुत, नहीं, थोड़ा बहुत संकोच होगा ना कि रत्ती भर नहीं डरेगा भाई, किस लिए डरेगा? क्या है बताइए, क्या किया है? अरे सम्मान आ गया आपके पास। 13 साल से वो लूट रहे हैं, 13 साल से भू माफिया उनके में घूम रहे हैं, गुंडा से लेकर के हर एक माफिया उनके में घूम रहे जांच हैं। तो आप लोगों की होने जा रही है अब तो। वही देखिए, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वह नहीं है मोदी जी का। अच्छा। खिसिया रहे हैं, जीत रहे नहीं है। आप बताइए कि जहाँ EVM बनता है, जहाँ वापस सचिव पकड़े गए हैं, वो भी बताइए भारतीय जनता पार्टी के एजेंट निकले सब। अच्छा। ये तो कहिए कि मान्य चंद्रचूड़ जी जो है समझ लीजिए कि उन लोगों को जो सस्पेंड करवाए, देखे भी। तो बताइए कि सुप्रीम कोर्ट को भी सोचे कि मैं खरीद लूं, अपने पॉकेट में लेके चल रहा हूँ, हाई कोर्ट को पॉकेट में लेके चल रहा हूँ। अब बताइए कि यही हाई कोर्ट चलाएंगे, यही सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे? अपने तो हो गए हैं भाई बाबा, उनको तो कोई मतलब है नहीं देश से मतलब नहीं है। 3 दिन रहते हैं भारत में, 27 दिन रहते हैं विदेश में। कौन भारत चलाता है? अडानी जाते तो आप ही लोगों के लिए हैं, जाते तो आप ही लोगों के लिए हैं, देश के नाम रोशन करने के लिए जाते हैं। अडानी चला तो वो क्या बुराई करवाते हैं कि जाते हैं? वो तो बुराई करवाते हैं और क्या करवाते हैं? अच्छा। वहाँ पर बताइए, अभी मैं देख करके आ रही हूँ, पूरे पूर्वांचल के मजदूर बेरोजगार आदमी अलीगंज में, लखनऊ में, वही जो बताइए कि राजकीय औद्योगिकरण जहाँ बना हुआ है, वहाँ पे पूरी बताइए कि मान ले 2 लाख 3 लाख लड़के खड़े होंगे पूरे पूर्वांचल के इजराइल जाने के लिए। ये बताइए कि इतना अंधा कानून बन गया है यहाँ पर कि वहाँ पर बताइए कि वो खुद भ्रष्टाचार मचा रहे हैं। इजराइल बच्चों को भेजवा करके वहाँ पर जब इजराइल भेज रहे हैं तो उन सबको लगा दे रहे हैं, सब वहाँ पर घूमने के बताइए सेना में लगा दे रहे हैं, उनको इजराइल में पता चला है। अच्छा। अब बताइए कि मेरे देश में नौकरी नहीं है, मेरे देश में कोई शिक्षा नहीं है, मेरे देश में कुछ भी नहीं है, और दूसरे देश में जा रहे हैं, वो चाहे झाड़ू करे पोछा करे जो भी चीज करे, बताइए किसकी बेइज्जती होती है, किसकी बुराई होती है? इंडिया की होती है। अच्छा। किसकी होती है? इंडिया की होती है। चलिए, इंडिया की बुराई हो रही है, इनका मानना है। क्या माहौल है क्या 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? लगातार जो विपक्ष के नेताओं पर ईडी की जो छापेमारी कर रही है, विपक्ष के नेता डरेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे, 24 की लड़ाई तगड़े से लड़ेंगे या ढील हो जाएंगे? ये सवाल है जनता का विपक्ष के नेताओं से। क्या माहौल होगा? परिवर्तन होगा या मोदी जी तीसरी बार आएंगे? इतना ही, नमस्कार।